एक गांव है कोटड़ा। कोटड़ा जो कि शिव तहसील में आता है। बाड़मेर के अंदर एक गांव है कोटड़ा जो कि शिव तहसील में आता है। और वहाँ के अपने एक सामंत हुए थे जिनका नाम है बाघ सिंह कोटड़ा। बाघ सिंह कोटड़ा। अब इनको जो शॉर्ट नाम है, शॉर्ट में इनको जो कहा करते थे वो कहा करते थे बाघा कोटड़िया। बाघा कोटड़िया। वैसे इनका पूरा नाम तो था बाघ सिंह कोटड़ा और शॉर्ट में इनको जो है बाघ सिंह का हो गया बाघा और कोटड़ा का कर दिया इन्होंने कोटड़िया, तो बाघा कोटड़िया कहते थे। अब ये सामंत थे और इनका काम जो था ये एक तरह के दाड़ेती हुआ करते थे। इनकी डाका डालने का काम करते थे, दाड़ा। और वो भी किन में, जो अमीर लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, उनसे पंगे लिया करते थे और वहाँ जो है उनके वहाँ पे डाके डाल दिया करते, उनका दाड़ा डाल दिया करते थे। तो दाड़ेती हुआ करते थे और बड़े बड़े लोगों से जो है पंगे लिया करते थे और उनसे जो है शक्तिशाली लोगों का जो धन लूटते अमीरों से और उनको जो है गरीबों में बांट दिया करते थे। इनकी कहानी शुरू होती है वहाँ से जब अपने जोधपुर के अंदर राव मालदेव राजा हुआ करते थे। और राव मालदेव के समय जो है राव मालदेव जो है उस समय का शक्तिशाली पावरफुल राजा हुआ करता था, जोधपुर के है। और उस समय जो है ये मालदेव जैसलमेर पर आक्रमण करता है। अब जैसलमेर पर जो है भाटियों का राज है। अब कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा और गढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों और गढ़ जैसलमेर, इनकी सिरे गढ़ जैसलमेर, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, गढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों और गढ़ सिरे गढ़ जैसलमेर। तो जैसलमेर जो है वहाँ पे एक भाटी राजा हुआ करते उस समय, लूणकरण। मालदेव के समय जैसलमेर के जो राजा हुआ करते थे वो थे लूणकरण भाटी। अब उस समय जो है मालदेव जैसलमेर पर आक्रमण करता है तो वहाँ जो है लूणकरण इनकी जैसलमेर के द्वारा मालदेव को फलोदी की जागीर जो है वो दे दी जाती है। और फलोदी की जागीर वो वापस वहाँ से लेके, यानी कि जो जैसलमेर है वो लूणकरण उनको जो है फलोदी दे के वापस भेज देते हैं। तो लूण जो अपना मालदेव है वो फलोदी जो है वो लेके वापस आ जाता है। अब ये होता है कि राजा जब कहीं जीत लेता है किसी पर, एक बार आपका आक्रमण करता है, फिर वहाँ से राजी फलोदी लेके आ गया, तो वो क्या पता वो वापस आक्रमण ना करे, तो वो वापस भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग गया तो वापस अटैक करेगा। तो जैसलमेर वाले सोचते हैं कि भाई लूण, अब इस मालदेव का क्या भरोसा, इसने फलोदी ले ली, अब ये वापस भी आक्रमण करेगा। और वैसे पहले लोग ऐसे करते भी थे, तो क्या किया जाए, तो ऐसा कोई इलाज किया जाए ताकि मालदेव वापस जो है अपन पे आक्रमण ना करे। अगर हम लड़ेंगे तो अपना जो है वो स्थायी रूप से इलाज हो जाएगा, ये अपन से जैसलमेर भी छीन के ले जाएगा। क्योंकि मालदेव उस समय का शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसको 9 खूंट का राजा कहते हैं। तो कहते हैं कि उस समय जैसलमेर वाले आपस में बात करते हैं कि भाई अपने जो बेटी है लूणकरण की, उमा दे भटियाणी। अब लूणकरण की जो पुत्री हुआ करती थी उसका नाम था उमा दे। अब ये उमा दे भटियाणी जो है, भटियाणी इसलिए क्योंकि ये भाटी थी, भाटी राजा की पुत्री थी तो भटियाणी हो गई। और इनका एक दूसरा नाम भी है रूठी रानी, रूठी रानी, जिसको हम रूठी रानी कहते हैं, रूठी रानी के नाम से जानते हैं उमा दे को। तो ये जो है लूणकरण की पुत्री हुआ करती थी। तो क्या बात करते हैं कि अपनी लूणकरण की जो बेटी है उमा दे, उसकी शादी, उसका विवाह मालदेव के साथ कर लिया जाए, ताकि ये जो है अपने यहाँ पे आक्रमण नहीं करेगा। तो बातचीत करके ये समाचार मालदेव तक भिजवाया जाता है। मालदेव उमा दे से शादी करने के लिए आता है। तो वहाँ जो है शादी करने के लिए आता है, उनकी बारात रुकती है, जिसको हम डेरा बोलते हैं बारात का। तो वहाँ बारात के डेरे पे जो है वो जैसलमेर की जो है महिलाएं डेरा देखने के लिए जाती है। डेरा जो होता है उसको देखने के लिए जैसलमेर की महिलाएं वहाँ जाती है और वहाँ गीत गाती हैं, जिसको जल्ला बोला जाता है।
तो वो वापस आकर बातचीत करते हैं, भाई जोधपुर का 9 खूंट का राजा पावरफुल जो है शक्तिशाली राजा अपने यहाँ आया शादी करने के लिए, और उनकी बातें जो है वो उमा देव के कानों तक पहुंचती है। अब उमा देव की भी चाहत होती है कि मैं भी उस राजा को देखूं जो मेरे से शादी करने के लिए, मुझसे विवाह करने के लिए आया है। तो उनकी इच्छा हुई तो वो छत पे चढ़कर उनको देखने के लिए जाती है, ऊंचे चढ़कर। तो तब जो उनके पिताजी लूणकरण और उनकी माता जी लूणकरण की रानी आपस में बात कर रहे होते, लूणकरण उनसे कहता है कि जब वो शेरों के अंदर आएगा तो मैं इसको मार दूंगा। लूण तो ये उनकी बातें सुनती है, तो रानी कहती है कि भाई अपना अब ये शादी करने के लिए आया, ये दामाद है, ये सरासर धोखा है। ये बात उमा देव सुन लेती है, और उमा देव जो है सोचती है कि यार अब क्या किया जाए, अब पिता की पक्ष ली जाए या फिर होने वाले पति की। तो वो सोचती है कि भाई जब सगाई हो गई है, विवाह करने के लिए आ गया है, और आप में आधा विवाह है, तो पति की मुझे जो है रक्षा करनी चाहिए। तो वो जो है अपने पति को, मालदेव को, एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि भाई आप सावधान रहिएगा, मेरे पिताजी इस प्रकार की योजना बना रहे हैं आपको मारने की। मालदेव बड़ा ही खुश होता है कि भाई वैसे भी मैं सावधान हूँ, मेरे को कौन मार सकता है, फिर भी आपने बता दिया तो शुक्रिया। फिर वो जो है शादी के लिए आते हैं फेरों के लिए। तो फिर उनके साथ वाले जो थे वो मालदेव को बातों में फुसलाते हैं, उनको लगा लेते हैं, और वो सावधान हो जाता है, कहने का मतलब है। फिर वहाँ से मालदेव शादी करके जोधपुर लौट आते हैं। और पहले क्या होता था कि शादी जब भी की जाती थी तो उनके साथ में एक दासियाँ दी जाती थी, दासी दी जाती थी। तो उस समय उमा देवी के साथ में जो है वो एक दासी भेजी जाती है, और उसका नाम था भारमली। भारमली जो है वो दासी थी उमा देवी के साथ। अब ये उमा देवी के साथ में बड़ी हुई थी, उनके साथ में पली बड़ी थी, तो उमा देवी के हम उम्र की थी, तो ये उनके साथ में साथ में जाती है। अब वहाँ होता क्या है कि जब भी मालदेव जो है मालदेव और उमा देवी के मिलन का समय होता है, तो जब मालदेव आते हैं तो महलों में, तो उमा देवी कहती है भारमली को कि यार थोड़ी देर उनको जाओ, आप बातें करो, मैं बाद में आती हूँ। अब भारमली जो है वो क्या कहा जाता है कि भाई बेहद ही सुंदर हुआ करती थी। तो उसके बाद जो है भारमली के कारण जो है उमा देवी वहाँ से रूठ जाती है। उमा देवी, भारमली और मालदेव के कारण जो है उमा देवी उनसे नाराज़ हो जाती है, और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, जोधपुर के आस पास में रहती है वहाँ लगी। और उसके बाद वहाँ से जो है अजमेर चली जाती है, अजमेर से केलवा, और केलवा में फिर जैसे मालदेव का देह होता है उसके उनके पीछे सती हो जाती है, क्योंकि उमा देवी कहती है कि भाई मालदेव ने ऐसा किया था, पर मैं तो अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, और उनके साथ जो है सती हो जाती है फिर मालदेव के पीछे। अब होता क्या है बीच में, जब मालदेव जो है, मालदेव को एहसास होता है कि भाई मेरी गलती थी, मैं जो है इस प्रकार की मेरे को नहीं करना चाहिए, अब हो गया, तो वो जो है माफ़ी मांगता रहा है, और उनसे कहता है कि भाई रानी को वापस बुलाया जाए। तो वहाँ से जो है उनको भेजा जाता है, और रानी को बुलाने के लिए रानी वापस ही आ रही होती है। तो क्या होता है बीच में एक आसानंद जी उनके दरबार में कवि हुआ करते थे, तो वो बाकी रानियों के कहने पर जो सामने जाते हैं और रानी के सामने जाके दोहे बोलते, तो रानी वहाँ से वापस चली जाती है। उनके कहते हैं कि भाई अगर तेरे को इज्जत प्यारी है तो पति को त्यागना होगा, अगर पति चाहिए तो फिर इज्जत को त्यागना होगा, है ना। ऐसा प्रकार जो है रानी वहाँ से वापस लौट जाती है, और फिर बाद में कभी आती ही नहीं है। तो होता क्या है, जब एक बार जब भारमली कहती है मालदेव से कि महाराजा मुझे जैसलमेर की याद आ रही है, मुझे जैसलमेर जाना है। महादेव कहता है कि जाइए बिल्कुल। तो वो कहती है भाई मेरे कारण उमा देवी रूठी थी, अब मैं किस प्रकार वहाँ मुंह लेके जाऊँ जैसलमेर, वहाँ के मुझे लोग सुनाएंगे कि भाई तेरे कारण ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो मालदेव कहता है कि भाई मैं उनसे बात कर लूँगा, और वहाँ कोई नहीं सुनाएगा तो मैं देख लूँगा, क्योंकि वो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो वहाँ से भारमली जैसलमेर जाती है। अब जैसलमेर में जो राजकुमार हुआ करते थे उनकी 3 रानियाँ थी, 3 रानियाँ हुआ करती थी जैसलमेर राजकुमार के। अब जैसलमेर की नज़र भी जो है वो भारमली पर रहती थी, क्योंकि भारमली बेहद सुंदर थी, तो उसकी नज़र भी जो है भारमली पर रहा करती थी। अब कहते हैं कि रानियाँ जो है वो योजना बना रही कि अपना जो पति है उसकी नज़र भी भारमली पर है, और अपना जो ननद थी उमा देवी का जो है घर खराब करके आई है भारमली, और अपना भी अब घर खराब करेगी, क्योंकि अपना राजकुमार यहाँ पे जो है डोरे डाल रहा है। तो उसके बाद जो है वहाँ की एक रानी जो थी वो जो थी कोटड़ा की थी, जो कि बाघ सिंह कोटड़ा की बहन थी।
तो वो अपना जो है बाघ सिंह कोटड़ा के पास मैसेज करती है और उनको बुलाती है, फिर उनसे अपनी बात बताती है कि भाई ये इस प्रकार मेरे जो है बहन का घर, मेरे उमा दे का जो ननद का घर खराब करके आई और अब हमारा भी जो है घर खराब करने लगी है, तो आप कुछ करिए। तो बाघ सिंह कोटड़िया कहते हैं कि भाई, तो बाघ सिंह कोटड़िया कहते हैं उनसे कि भाई जब मैं सुबह निकलूँगा तो मेरे पास मैं रवाना हूँ तब जो है आप मत आना, आप इस दासी भारमली को भेज देना, बाद में मैं कुछ देख लूँगा। अब जब सुबह रवाना होते हैं बाघ सिंह कोटड़ा जैसलमेर से कोटड़ा के लिए, तो वो उनकी जो बहन न आकर भारमली उनके वहाँ आती है, तो वो भारमली को ऊँट में बिठा के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब होता यह है कि जब जैसलमेर से कोटड़ा आते हैं तो जैसलमेर से कोटड़ा तक आते आते आपस में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और फिर जो है ये कोटड़ा आते हैं तो कोटड़ा में वहाँ रहते हैं। तो मालदेव को ये बात पता चलती है कि बाघा कोटड़िया जो है वो अपने भारमली को उठा के ले गया, और वो कहता है यार वो डाका डालने वाला डाकू है, धाड़े तीर, और वो जो है अपने रानी को अपने दासी को उठा के ले गया। फिर वो कहता है कि अपन जो है इस पर अटैक करेंगे बाघा कोटड़िया पे। लोग समझाते हैं कि भाई किस दासी के लिए अटैक करेंगे यार, बाघा कोटड़िया जो है वो एक धाड़े तीर, अपन को अगर नहीं पकड़ में आया, अपन उसे नहीं जीत सके तो अपनी जो है ये बेइज्जती होगी कि भाई मालदेव जो 9 खूंट का राजा है, जोधपुर का महाराजा, सबसे शक्तिशाली राजा है, और उसने जो है आक्रमण किया और बाघा कोटड़िया को भी नहीं पकड़ सके तो अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, और दूसरी दासी के लिए आक्रमण कर रहे हैं अपन लोग। तो कहते हैं कि क्या किया जाए। तो वहाँ पे जो कवि थे आसानंद जी जो है जोधपुर दरबार में रहा करते थे, और आसानंद जी ने जो है वो जब रानी उमा दे घर लौट रही थी तो उनके सामने जाकर दोहे बोले थे, तो कि इनको जो है उनको लेने के लिए भारमली को वापस लाने के लिए भेज दिया जाए। तो आसानंद जी कहते हैं वहाँ से जाते हैं कोटड़ा के लिए, तो कहा जाता है कि जब ये बात बाघ सिंह कोटड़िया को मालूम होती है कि आसानंद जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो जो है उनके सामने जाते हैं 3-4 कोस, 9 से 12 किलोमीटर उनके सामने जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, दंडवत होकर प्रणाम करते हैं और उनको वहाँ अपने घर लेके आते हैं, और फिर जो है उनकी बहुत ही अच्छी तरह से जो है खातिरदारी करते हैं दोनों भारमली और बाघ सिंह कोटड़िया। तो वो आसानंद जी वापस आते ही नहीं है, वही रह जाते हैं भारमली और बाघ सिंह कोटड़िया के पास कोटड़ा में। और फिर क्या होता है कि जैसे ही बाघ सिंह कोटड़ा का देहांत होता है तो उनके पीछे भारमली सती हो जाती है। अब आसानंद जी वहाँ पे पागल हो जाते हैं कि दोनों सती हो गए, तब वो वहाँ पे बागा बागा कर रहे होते हैं। तो फिर पता चलता है जो अपने अमरकोट जो भी अभी पाकिस्तान में है, वहाँ अमरकोट के राजा को पता चलता है कि वहाँ पे आसानंद जी इस प्रकार के पागल हो रखे हैं, तो वो जो है अपने पास वहाँ ले जाते हैं, और उसके बाद जो है ये जी फिर वहाँ अमरकोट में रहते हैं उनके राजा के पास।